नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। साहिबगंज स्टेशन पर आनंद विहार अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राजमहल विधायक अनंत ओझा और अमित सिंह ने केंद्रीय मंत्री के द्वारा निर्गत किए गए पत्र पर दो अलग अलग बयान दिए हैं। संथाल के राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा में ही राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने बयान जारी कर आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के नजदीकी भाजपा नेता अमित कुमार सिंह ने ट्रेन के ठहराव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास से ट्रेन का ठहराव किए जाने की बातें कही हैं। जनता का चिर परिचित मांग साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस जो वर्षों से मांग थी, साहेबगंज अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस साहेबगंज होकर के गुजरती थी, उसका ठहराव साहेबगंज में नहीं था। पिछले दिवाली में माननीय सांसद जी ने भागलपुर स्टेशन पे आम जनता से कहा था, आम जनता ने कहा था कि रात को जाने के लिए साहेबगंज एक भी ट्रेन नहीं है। छोटी छोटी स्टेशनों पर विक्रमशिला, पीरपैती, मिर्जा चौकी, करमटोला, सिंहनैनपुर एक लास्ट लोकल दिया गया। 4:25 के बाद मालदा इंटरसिटी के बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो उसी समय तय हुआ कि साहेबगंज से भागलपुर, और फिर आगे MP साहब ने कहा, माननीय सांसद जी ने कहा कि उसको ट्रेन को जमालपुर तक। तो माननीय गोड्डा सांसद हमेशा साहेबगंज के प्रति चिंतित रहते हैं। पिछले 29 सितंबर को मैंने माननीय गोड्डा सांसद के माध्यम से मांग किया था कि राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव हो साहेबगंज में, साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी का परिचालन शुरू हो, तीन पहाड़ राजमहल जो पैसेंजर है उसका ठहराव मुरली हॉल्ट पे हो, और एक जो लास्ट लोकल है जो धुलियान पैसेंजर के बाद खुले जमालपुर तक जाए, भागलपुर तक जाए, वो रेलवे को तय करना है। और फिर वहाँ से 8 बजे भागलपुर से खुलकर वो साहेबगंज जाए। इससे मेरे छोटे छोटे जो व्यापारी साथी हैं, हमारे मजदूर है, गांव गरीब किसान मजदूर है, जो इलाज के लिए भागलपुर जाता है, वो आराम से अंतिम लोकल पकड़ के आ पाएगा। इसमें से 2 मांग रेलवे ने पूरा कर दिया। कल माननीय रेल मंत्री और माननीय सांसद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी को रवाना करने वाले हैं, और कल ही अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस का भी ठहराव साहेबगंज में होगा। उसकी समय सारणी आ चुकी है। तो ये साहेबगंज के जनता को माननीय सांसद की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से, और इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी की ओर से, ये साहेबगंज की जनता को दुर्गा पूजा का तोहफा है। और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, आगे दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है। दिवाली और छठ आते आते साहेबगंज की जनता को विकास की कई सौगात मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर आप सभी साथियों से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जुड़ा हूं, और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य का प्रमुख कारण है कि आज भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने, माननीय रेल मंत्री जी ने साहेबगंज जिले वासियों के सपनों को पूरा करने के क्रम में आज फिर एक रेल प्रारंभ करने के बारे में उन्होंने पत्र जारी किया है। और इस अवसर पर एक दूसरा खुशी का विषय है कि मैं विशेष करके राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को, साहेबगंज जिले वासियों को आमंत्रण देने के लिए मैं आज आपके सामने लाइव हुआ। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं इस क्षेत्र के सामान्य जनगण के मन में साहेबगंज और रेल के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रहा है, और प्रारंभ से साहेबगंज अंग्रेजों के समय में भी प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित रहा है।
और इसीलिए कालांतर में आजादी के बाद इस जो लूप सेक्शन था, साहेबगंज लूप लाइन कहलाता था, इस लूप सेक्शन की घोर उपेक्षा होती रही। लगातार यहाँ कंट्रोल ऑफिस था, लोको शेड था, अनेक प्रकार के रेलवे के उपक्रम जो आज भी इतिहास बनकर के रेलवे की बड़ी बड़ी कोठियां हम सबको याद दिलाता है कि साहेबगंज रेल के मामले में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। और इसीलिए जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर के मुझे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया, तो हमने उस समय विधानसभा के अंदर, चूंकि यहाँ की जनता मुझे विधानसभा के लिए चुन करके भेजी है, मैं आज एक खुशी आप लोगों से भी जाहिर करता हूं कि हमने झारखंड विधानसभा के माध्यम से गैर सरकारी संकल्प ला करके और सर्वसम्मति से पूरे विधानसभा के माध्यम से रेलवे बोर्ड के पास झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से साहेबगंज में डीआरएम कार्यालय बने, जो साहेबगंज का पुराना गौरव हो, इस दिशा में हमने एक, चूंकि जहां के लिए आपने चुन करके मुझे भेजा है, वहां आपकी आवाज बन करके यहाँ की जो रेलवे की जो आधारभूत संरचनाएं थी, उन भावनाओं को हमने सदन के माध्यम से भारत सरकार के पास, रेल मंत्रालय के पास भिजवाने का काम किया था। उसी के बाद क्रमानुसार कई बार जब माननीय मंत्री जी आए, रेल राज्य मंत्री जी आए, कई प्रयास हुए जो यहाँ के लोगों की जो भावनाएं थी, जो मुद्दे थे, जो सामान्य जनगण की अपेक्षाएं थी, रेलवे का इतना बड़ा भूखंड था, रेलवे की इतने आधारभूत संरचनाएं थी, प्रारंभ का जो रेलवे का साहेबगंज का इतिहास था, और सौभाग्य से, संयोग से देश के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से हमें विगत दिनों में 2 बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी हमारे शीर्ष नेता आते थे, उन सभी नेताओं के पास इस भावना को अवगत कराते थे कि यहाँ रेलवे का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है, इस दिशा में पहल किया जाए, जिसका जीवंत उदाहरण हम सब जानते हैं। यहाँ का प्राचीन रेलवे स्कूल, जो यहाँ का गौरव के रूप में स्थापित था, अनेक शिक्षार्थियों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया, वो खंडहर होता चला गया था। जब रेल राज्य मंत्री के रूप में आदरणीय राव साहब दानवी पाटिल जी आए थे, हमारे यहाँ के नगर वासियों ने उनके समक्ष भी बातें रखी, हमने भी दृढ़ता पूर्वक बातें रखी, और जो रेलवे स्कूल को उजाड़ने की तैयारी हो रही थी, आज वो रेलवे स्कूल पुनः अपने गौरव गाथा को लिख रहा है, और सीबीएसई के पाठ्यक्रम के साथ आज यहाँ के बच्चों को शिक्षण अध्ययन हो रहा है। उसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब साहेबगंज के बारे में और देश के बारे में उन्होंने अमृत भारत महोत्सव बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो हर क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना थी कि हमारा देश गौरव के साथ, अमृत भारत के साथ हर क्षेत्र में प्रगति का नया संकल्प तैयार करे, नया संकल्प ले। और रेल मंत्रालय ने भी इसी क्रम में अमृत भारत रेलवे स्टेशन का नाम दिया था। हमने आग्रह पूर्वक साहेबगंज और राजमहल को केंद्रित करते हुए हमने रेल मंत्रालय के पास, रेल के बड़े अधिकारियों के पास जोड़ने का आग्रह किया, और आज हम देख रहे हैं कि साहेबगंज और राजमहल, साहेबगंज जिले के 2 प्रमुख स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ हुआ है, और देश के हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी ने उसको गति प्रदान करने का काम किया। उसी प्रकार से जब माननीय रेल मंत्री जी से रेल भवन में और नए पार्लियामेंट भवन में 2 बार मुझे मिलने का अवसर हुआ, तो यहाँ की जो अपेक्षा आकांक्षा थी, उन अपेक्षा आकांक्षाओं को हमने उनके सामने रखने का काम किया, और उस क्रम में कई भावनाएं जो विभिन्न समाचार पत्रों में उस समय भी छपा था, लगातार हमारे मीडिया के बंधुगण ने उसको उजागर भी करने का काम किया था, और उसी क्रम में उन भावनाओं के साथ माननीय रेल मंत्री जी ने जो एक हमारे यहाँ लाइफ लाइन है, कहते हैं कि साहेबगंज जाने वाले लोगों के लिए रांची, राज्य की राजधानी रांची से जुड़ी हुई वनांचल एक्सप्रेस, उस वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन का उसको एलएक्सबी कोच में बदलने का प्रक्रिया का हमने मांग रखा था। 7-8 दिनों के अंदर ही उस भावना को उन्होंने समाहित करने का काम किया। उसी समय हमने यहाँ के आम जनमानस की अपेक्षा थी, कुछ गुस्सा भी था
सामान्य लोग कहते थे कि विधायक जी एक ट्रेन नहीं रुकवा पाए, और कहते थे कि यहाँ से बगल से राजधानी गुजर रही है, माल